हाल ही में देश में लोकसभा चुनावों का आयोजन हुआ और इन चुनावों के दौरान एनडीए गठबंधन को जितनी सीटों की उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद कई विश्लेषकों की ओर से जो कारण ढूंढे गए उसमें से एक कारण युवा आक्रोश भी था और युवा आक्रोश का कारण बताया गया अग्निपथ योजना को लेकर के। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे क्योंकि ये टॉपिक जो है दोबारा से चर्चा में इस वजह से आया है क्योंकि एनडीए गठबंधन जो कि सरकार बनाने वाला है उस गठबंधन के भीतर कई पार्टियों ने इस तरह की मांग की है कि सरकार को पुनः अग्निपथ योजना की समीक्षा करनी चाहिए और अगर संभव है कि हम इस योजना के बदले किसी और अल्टरनेटिव योजना को शुरू कर सकते हैं या फिर नया कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं तो उस पर विचार करना चाहिए या फिर बदलाव करने पर भी विचार करना चाहिए। तो इसी वजह से जो पूरी खबर है चर्चा में आई है, तो देखना होगा कि सरकार इस पूरे विषय पर कितना बड़ा डिसीजन लेती है, कितना कैसा निर्णय लिया जाता है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को देख लिया जाए कि कौन कौन से बिंदुओं पर हम जो है चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम खबर को देखेंगे, इसके बाद अग्निपथ योजना के विषय में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझेंगे, विवाद के बिंदु क्या है उन पर भी बात करेंगे, सरकार का तर्क क्या है उसको भी देखेंगे और अंत में एक प्रश्न पर भी बात होगी। इसके अलावा ये जो पूरा आपका टॉपिक है जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन जैसे खंड से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस पूरी खबर को एक बार समझ लिया जाए कि पूरी खबर क्या है। खबर चर्चा में क्यों आई है, तो खबर हमने देखा कि एनडीए की जो है अग्निवीर योजना थी जो कि पिछली एनडीए की सरकार द्वारा लागू की गई थी, जिसको आप अग्निपथ योजना कहते हैं। ये योजना फिर से चर्चा में आई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से पहले भाजपा और उसके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार की ओर से जो कुछ पार्टियां शामिल हैं, जैसे कि आपका जनता दल यूनाइटेड हो गया, इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी हो गई, इन पार्टियों की ओर से अग्निपथ योजना की जो है समीक्षा की बात की जा रही है, उसकी जो है उसको रिव्यू करने की बात की जा रही है। इसकी वजह से जो पूरी खबर है वापस से दोबारा से चर्चा में आपको देखने को मिली है। चलिए ये तो हमने खबर को देख लिया, अब हम बात करते हैं अग्निपथ योजना के बारे में। तो ये योजना बेसिकली युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बलों यानी कि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनसे जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। कितने सालों के लिए? 4 साल के पीरियड के लिए हमारी सेना से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। योजना में जो युवा शामिल होते हैं, जो यूथ शामिल होते हैं, उनको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, उनको कहा जाता है अग्निवीर। और कुछ युवा जो है सेना में भर्ती हो सकते हैं, इसमें से जो कुछ युवा हैं वो आपके सेना में भी जा सकते हैं। तो तकरीबन 45,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती सालाना इस योजना के माध्यम से की जाएगी। तो 4 साल के बाद होगा क्या? दरअसल 4 साल के बाद बेसिकली जितने भी सैनिक भर्ती किए गए हैं उसमें से सरकार का कहना यह है कि हम 25% को जो है 15 साल की अवधि के लिए सेना में शामिल करेंगे, यानी कि 25% जो लोग हैं उन्हें सेना में शामिल किया जाएगा 15 साल के पीरियड के लिए परमानेंट तरीके से, और जो शेष 75% लोग हैं उन्हें सेना से उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पूरी योजना है ये योजना केवल आपका जो अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मी जो हैं उनके लिए ये योजना लागू होगी और कोई भी व्यक्ति जो कमीशन अधिकारी के रूप में सेना में शामिल नहीं हुआ है उस व्यक्ति के लिए इस योजना को लागू किया जाएगा, उस पोस्ट के लिए योजना लागू होगी। और जो लोग सेना में कमीशन के माध्यम से सेना में कमीशन अधिकारी के तौर पर शामिल होते हैं उनकी भर्ती अग्निपथ योजना के माध्यम से नहीं की जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। इसके अलावा सरकार की ओर से अग्निपथ योजना को लेकर के कुछ एज फैक्टर भी डिसाइड किया गया है, कुछ एज क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। तो इस योजना में केवल वो युवा ही शामिल हो सकते हैं जिनकी उम्र 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच में है, तो वही उम्मीदवार इसके लिए एप्लीकेशन जो है दे सकते हैं। तो ये इस योजना से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनको यहाँ पर हमने समझा। अब एक बार योजना को लेकर के किस तरह के विवाद मौजूद हैं उनकी बात कर ली जाए। तो जो सबसे पहला और सबसे विवादित पॉइंट है वो है रिटेंशन को लेकर के। तो इसमें जो रिटेंशन है वो बहुत सीमित आपको दिखाई देगा, बहुत लिमिटेड दिखाई देगा। हमने बात की थी कि केवल 25% लोगों को ही सेना में वापस रिटेन किया जाएगा। तो ऐसे में कई एक्सपर्ट सवाल पूछ रहे हैं कि जो 25% जो सेना में जाएंगे उनके लिए तो बात ठीक है, लेकिन जिन 75% लोगों को सेना से बाहर कर दिया जाएगा वो 75% लोग क्या करेंगे? क्योंकि उन 75% लोगों की जो सेवा की अवधि है वो मात्र 4 साल की है और इस 4 साल की अवधि के दौरान उन्हें कोई भी पेंशन नहीं मिलेगी। 4 साल की अवधि के बाद कोई भी ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं होगी। तो ऐसे में उनकी उनकी जो सेवा सुरक्षा है, जो जॉब सिक्योरिटी है, उसको लेकर के तमाम एक्सपर्ट्स की ओर से, तमाम विशेषज्ञों की ओर से चिंता जाहिर की जा रही थी कि अगर इस तरह से हम शॉर्ट टर्म के आधार पर सैनिकों को भर्ती करते हैं
तो जब वो अपना टर्म पूरा कर लेंगे तो उसके बाद टर्म पूरा करने के बाद उनको अपने जीवन में, क्योंकि बहुत ज्यादा साल बचेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 21 साल की उम्र में भी अग्निपथ योजना में शामिल होता है और 4 वर्ष तक सेवा देता है, तो 25 साल का होने के बाद उसके पास जो है अब केवल अग्निपथ योजना का जो है उसका अनुभव मौजूद है। कॉर्पोरेट का कोई अनुभव मौजूद नहीं उस व्यक्ति के पास, दूसरे क्षेत्रों का अनुभव मौजूद नहीं है। तो किस तरह से वो अपना जीवन यापन करेगा, किस तरह से लाइवलीहुड चलेगी उसकी, इसको लेकर के सवाल जो है बेसिकली सरकार से पूछे जा रहे थे। सवाल इस बात को लेकर के भी थे, कई लोग भारत की सिक्योरिटी को लेकर भी चिंता जाहिर कर रहे थे। उनका ये कहना था कि क्योंकि ये जो अग्निपथ योजना है, इस योजना में जो सेवा की अवधि है वो मात्र 4 साल है, ऐसे में ट्रेनिंग का जो पीरियड होगा, जो प्रशिक्षण की अवधि है वो भी कम होने वाली है। और इस प्रशिक्षण की अवधि के कम होने की वजह से वो जो हमारे अग्निवीर हैं जिनको इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा, उनकी प्रशिक्षण की अवधि तो कम है, लेकिन उन्हें वॉर फ्रंट पर नियुक्त किया जा रहा है, उन्हें जो है सेना द्वारा सीमा पर नियुक्त किया जा रहा है। तो ऐसे में ये क्या भारत की जो सुरक्षा है उस पर खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि उनको पर्याप्त ट्रेनिंग प्रदान नहीं की गई है। तो इस तरह के सवाल जो है बेसिकली आपका सरकार से पूछे जा रहे थे। ये हमने सवालों की बात की, विवादों को समझा। अब इस पूरे टॉपिक को लेकर के सरकार की ओर से किस तरह के तर्क दिए गए हैं, सरकार किस तरह के विकल्प सुझा रही है, उसको अगर आप देखें तो सरकार की ओर से सबसे पहले सरकार का कहना है कि हम जो है इस पूरी योजना पर पुनर्विचार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम योजना को रिकंसीडर कर सकते हैं, इसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। क्या क्या बदलाव? तो सरकार का कहना है कि हम जो संभावित आयु है उसको 21 वर्ष से बढ़ा करके 23 वर्ष तक करने को तैयार हैं। इसके अलावा रिटेंशन रेट को लेकर के जो कहा जा रहा था उसको भी सरकार बढ़ाने को तैयार है। सरकार का कहना है कि हम रिटेंशन रेट को 25% से बढ़ा करके 50% करने को तैयार हैं। यानी कि अगर 100 लोग अग्निपथ योजना के माध्यम से भर्ती होते हैं तो सेना में 50 लोगों को यहाँ पर परमानेंट किया जाएगा। अभी कितना हो रहा है? अभी केवल 25 लोग ही परमानेंट हो पा रहे हैं। इसके अलावा सरकार की ओर से कुछ सहायता उपायों की भी बात की जा रही है, कुछ दूसरी तरह की हेल्प्स की भी बात की जा रही है। जैसे कि सरकार जो है सरकारी नौकरियों में उन युवाओं को वरीयता दी जा सकती है, प्रेफरेंस दिया जा सकता है कि जो युवा अग्निपथ योजना के माध्यम से 4 साल की अवधि पूरी करके आए हैं उन युवाओं को जो है सरकारी नौकरी में थोड़ी सी प्रेफरेंस मिल सकती है, थोड़ा एक्स्ट्रा वेटेज दिया जा सकता है, उनकी कट ऑफ थोड़ी सी कम रह सकती है। इसके अलावा सरकार उनके लिए इग्नू के माध्यम से कौशल आधारित डिग्री कार्यक्रम भी संचालित कर सकती है। इग्नू की फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इग्नू के माध्यम से उन युवाओं के लिए कुछ बेहतर कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं, कुछ स्किल बेस्ड कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं ताकि उनको दूसरी नौकरी प्राप्त करने में और ज्यादा सुविधा मिल सके। तो हो सकता है उन्हें हम जो है वेब डेवलपमेंट सिखा सकते हैं, किसी तरह की कंप्यूटर लैंग्वेज सिखा सकते हैं, कोई दूसरी स्किल सिखा सकते हैं ताकि वो आसानी से दूसरे क्षेत्रों में जॉब प्राप्त कर सकें। इसके अलावा सरकार का सुझाव ये भी है कि हम CAPF और इसके साथ साथ असम राइफल्स में भी उनको प्राथमिकता के आधार पर उनको भर्ती प्रदान कर सकते हैं। तो अभी तक जो अग्निपथ योजना है वो केवल आपका आर्म्ड फोर्सेस के लिए है। केवल किसके लिए है? आर्म्ड फोर्सेस के लिए है। सरकार का कहना है कि हम असम राइफल्स में उनकी भर्ती और CAPF में उनकी भर्ती के लिए उनको प्राथमिकता प्रदान कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय जो है सरकार की ओर से यहाँ पर सुझाए गए हैं। तो सरकार के उपायों की भी हमने बात कर ली है। अब इस तरह हमारा टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है और अंत में बात हो जाए करंट अफेयर के एक सवाल की। तो करंट अफेयर के सवाल को आप देखें। आज के सवाल में आपसे पूछा गया है कि सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो किसके लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत सरकार की ओर से की गई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अधिकारी रैंक के ऊपर के कर्मी, ऑप्शन बी अधिकारी रैंक के नीचे के कर्मी, ऑप्शन सी केवल असम राइफल्स के कर्मी, ऑप्शन डी इग्नू में शिक्षक पद पर भर्ती। तो इसका सही जवाब क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और मुझे उम्मीद है कि सवाल का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।